नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 3 विषयों पर जानकारियां लेके आया हूं दोस्तों। एक विषय है चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट, जो हमें सालाना एक बच्चे का 12,000 रुपए हर साल मिलता है, उसके बारे में बात करूंगा। दूसरी जानकारी दोस्तों ओआरओपी के एरियर के संबंध में, और तीसरी जानकारी है एनएफयू। ये एक ऐसा अपग्रेडेशन है जो एमएसईपी जैसा ही है, और ये सिविलियंस को लागू है लेकिन फौजियों को लागू नहीं है। तो अब ये अपग्रेडेशन, ये फायदा फौजियों को भी दिया जाए, इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया है, और उस केस की अगली सुनवाई 23 अगस्त यानी कि कल है। उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सीईए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, या तो फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑब्लिक विडो ग्रांट, जो कि 12,000 रुपए हर बच्चे का हर साल का होता है, यानी कि एक बच्चे का एक महीने का 1,000 रुपए, और मैक्सिमम 2 बच्चों तक के लिए मिलता है। और अगर आपका पहला बच्चा सिंगल और दूसरा बच्चा अगर जुड़वा है तो 3 बच्चों को भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपके बच्चे क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक पढ़ते हुए होने चाहिए, और उनका पिछला जो एकेडमिक ईयर गया उसके लिए आपको इस साल मिलेगा। तो अब की बार इसको जो अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए, यानी कि अप्रैल 2022 के से लेकर मार्च 2023 का जो एकेडमिक ईयर है उसके लिए अभी अप्लाई चल रहा है। और ये अप्लाई करना है दोस्तों केएसबी, यानी कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड का वेबसाइट पर। केएसबी में जब आप जाएंगे तो वहां पर रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपना आईडी के अंदर से जाएंगे तो वहां अप्लाई करने का भी ऑप्शन आएगा। आगे जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसके ऊपर लाइव वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हैं, इंटरनेट के बारे में, तो आप केएसबी के वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और अपना क्लेम जो है अपलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आपको बच्चे का प्रोग्रेस कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका डिस्चार्ज बुक, आपका पीपीओ का कॉपी चाहिए, और बैंक डिटेल्स जो कैंसिल चेक वगैरह वहां पर अपलोड करना होता है। वहीं से आपका एप्लीकेशन हो जाएगा जो चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट के लिए। तो दोस्तों अभी इसका लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023 तक इसका लास्ट डेट है। तो अभी लगभग 1.5 महीना समय बचा है। तो आप प्लानिंग कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लीजिए, और आपके बच्चे अगर क्लास 1 से लेके 12वीं तक पढ़ते हैं तो इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिए। मैक्सिमम आपको 2 बच्चों के लिए लागू है, और ये बता दूं आपको सिपाही से लेके हवलदार तक को ही लागू है, उसके ऊपर रैंक वालों को लागू नहीं है। कई सारे हमारे पेंशनर्स इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से ना ही उसके लिए अप्लाई करते हैं, ना कभी ये फैसिलिटी ले पाते हैं। लेकिन आपको जानकारी रखना पड़ेगा दोस्तों, आप खुद नहीं कर सकते। साइबर कैफे वगैरह में जाइए, जो बच्चे थोड़े से जानकार हैं उनसे बात कीजिए, उनको इनके बारे में बताइए, और आप अप्लाई जरूर कीजिए। ज्यादा समय नहीं लगेगा, पूरा का पूरा आधा घंटे का प्रोसेस हो मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिए। और अगर आप इस पीरियड के बीच के रिटायरी हैं, मान लीजिए आप अगर अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 के बीच के रिटायरी है, तो आपको फुल जो है अमाउंट है वो मिलेगा, यानी कि जो सर्विंग पर्सन को मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, साल का एक बच्चे का 27,000, यानी कि साल का 2 बच्चों का अगर है तो 54,000 रुपए मिलेगा नए पेंशनर। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, फर्स्ट किस्त आपको मिल गई, फरवरी मार्च अप्रैल कहीं भी मिली हो। उसके बाद आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, उसके बाद आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया, यानी कि पहला किस्त मिलने के बाद आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया। अब उसके बाद सेकंड किस्त, जो कि स्पर्श की तरफ से जारी किया जा चुका है, लेकिन उनका नहीं आया है जिनका फर्स्ट किस्त बैंक से मिला था, बीच में माइग्रेशन हुआ था, आज के डेट में स्पर्श में है लेकिन सेकंड किस्त नहीं आया है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके ऊपर कई सारे सवाल ये आए दोस्तों, लगभग वही सवाल हैं कि पहला किस्त मैंने बैंक से लिया था, उसके बीच में मैं जून में, जुलाई में, मई में मैं माइग्रेशन हो गया स्पर्श में, अब मेरा सेकंड किस्त अभी तक नहीं आया है, जबकि स्पर्श ने सेकंड किस्त दे दिया है। जिन्होंने स्पर्श से लिया था शुरू में उनको तो मिल चुका है, लेकिन जिन्होंने बैंक से लिया है उनको नहीं मिला है। तो उनको 31 अगस्त तक मेरे हिसाब से वेट नहीं करना चाहिए, उनको सीपी ग्राम्स में अभी से ग्रीवेंस डाल देना चाहिए, ताकि आपका कार्रवाई जो है जल्दी से हो जाए। नहीं तो आप वेट करते रह जाएंगे और 31 अगस्त तक को भी आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा। और दूसरी जानकारी दोस्तों, एक मेरे को एक कमेंट आया है, वो कमेंट में आपको पहले दिखाता हूं। ये जो कमेंट आप देख पा रहे हैं दोस्तों, देखिए इस कमेंट में ये लिखा हुआ, आई एम 71 ईयर ओल्ड, एरियर इज गिवन फर्स्ट ऑन 18 मार्च, सेकंड ऑन 18 अगस्त, each instead of giving in one time, further disability element not yet revised, I am getting pension from UCO Bank। यानी कि दोस्तों एक ऐसे पेंशनर जिनकी उम्र 71 साल है, उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी मिल गया किस्त, उसके बाद सेकंड किस्त भी मिल गया, जबकि उनको 30 जून तक पूरा का पूरा पैसा मिल जाना था। साथ ही साथ उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट रिवाइज नहीं हुआ है।
तो ऐसे में भी आपको डिटेल्स के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपका पीपीओ में मेंशन है उसके साथ आपको ग्रीवेंस डालना चाहिए। और डिसेबिलिटी एलिमेंट वाला इशू थोड़ा सा सीरियस है, क्योंकि डिसेबिलिटी एलिमेंट में दोस्तों जुलाई 2019 से लेकर अभी तक का आपको एरियर मिलना है। तो इसके लिए आप जरूर पूरा जस्टिफिकेशन के साथ ग्रीवेंस डालें, ताकि आपका जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है वो भी रिवाइज हो जाए और आपको पूरा एरियर जुलाई 2019 से लेकर अभी तक का डिसेबिलिटी एलिमेंट का मिल जाए। दोस्तों इसके लिए आपको कार्रवाई करना चाहिए। आगे दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कल है NFU, जो कि लाइक MSCP मैंने लिखा है, यानी कि ये MSCP जैसा ही एक बढ़ोतरी है, उसके ऊपर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल फाइनल सुनवाई है। अब दोस्तों, कर्नल मुकुल देव हैं जो कि एक वकील हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है, जैसे आप देख पा रहे हैं, इन्होंने ये जानकारी दी है कि NFU के ऊपर कल माननीय कोर्ट में सुनवाई है। यहां और भी कई बातें उन्होंने लिखा है कि शायद सरकार दोबारा से कोई ऐसा बहाना लेके आएगी जिससे वो केस को पोस्टपोन कर देगी, डेट दोबारा से ले लेगी, ऐसी बातें उन्होंने लिखा है। लेकिन आपको समझा दूं दोस्तों, NFU क्या होता है। NFU है नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, जो कि IAS IFS जो A ग्रेड के ऑफिसर्स हैं उनको मिलता है। और ये जो अपग्रेडेशन है ये फौजी अफसरों को नहीं मिलता, तो फौजी अफसरों को इसका फायदा दिलाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये केस किया गया। और अगर ये मिल जाता है तो अफसरों को लाइक MSCP, हमें जैसे MSCP का फायदा मिलता है एक इंक्रीमेंट का, उसी तरीके से अफसरों को भी 1 या 2 तक इंक्रीमेंट का फायदा NFU की वजह से मिल सकता है। दोस्तों फर्क सिर्फ इतना है कि MSCP के लिए हमें कोई कैडर या क्राइटेरिया क्लियर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन NFU अफसरों को तभी लागू होगा अगर वो क्वालिफाइड हैं, जिसका NFU उसको उनको लेना है, अगर वो क्वालिफाइड हैं तो। NFU के बारे में कभी आपको डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें NFU के बारे में समझाऊंगा आगे जरूरत पड़ी तो। लेकिन अभी चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है, इस वजह से आपको यह जानकारी दे दिया दोस्तों। फौजी ऑफिसर्स को NFU दिलाने के लिए यह केस है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल इसकी सुनवाई है। अब ऐसे में मैं MSCP के ऊपर एक बात करना चाहता हूं। MSCP प्री 2000 के अगर पेंशनर को दिलाने के लिए कोई केस किया जाए, कोई कार्रवाई किया जाए तो यह संभव है, क्योंकि 1 जनवरी 2006 से पुराने पेंशनर्स को MSCP लागू नहीं मिला है अभी तक। लेकिन अगर माननीय किसी हाई कोर्ट में, किसी FT में या माननीय सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर एक्सेप्ट कर ले और सुप्रीम कोर्ट में केस किया जाए तो प्री 2006 के पेंशनर्स को भी MSCP का फायदा मिल सकता है। तो जो हमारे संस्थाएं हैं उनको सामने आना चाहिए और 2006 से पुराने जो पेंशनर्स हैं उनको MSCP का फायदा दिलाने के लिए इसी तरीके से जैसे NFU का केस चल रहा है उसी तरीके से हम भी केस चला सकते हैं, ताकि जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको कुछ ना कुछ फायदा मिले। क्योंकि दोस्तों 2006 से पुराने जितने पेंशनर्स हैं ना, उनको ना MSP का बहुत ज्यादा फायदा मिला है, OROP के तहत थोड़ा बहुत बढ़ोतरी MSP के जरिए मिला है, लेकिन MSCP का तो उनको 0 का फायदा मिला है। इसलिए MSCP का फायदा उनको दिलाने के लिए कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट में केस करने की जरूरत आ पड़ी है। तो इसको लेकर के मेरी अपील है कि हमारी संस्थाएं इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचें और कार्रवाई करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।